बेंगलुरु से तकरीबन 70 किलोमीटर की दूरी पर एक वीरान मस्जिद को दोबारा आबाद करने का खूबसूरत वाकया पेश आया है। जी हां दोस्तों, एक वीरान मस्जिद को आबाद करने का वाकया पेश आया है। हय्या अलस्सलाह। बेंगलुरु के करीब मागड़ी तालुका कुदूर होबली कोडहल्ली नामी मकाम पर मस्जिद खालिद को दोबारा आबाद किया गया है। दरअसल इस गांव में एक कदीम मस्जिद के साथ एक मंदिर भी मौजूद है। कदीम मंदिर की मौजूदा तस्वीर आप देख सकते हैं, लेकिन चंद वजूहात की वजह से पिछले 70-80 सालों से मस्जिद खालिद वीरान हो चुकी थी। मस्जिद की इमारत बोसीदा हो चुकी थी और गिरने के कगार पर आ गई थी। दोस्तों, उस वक्त कोडहल्ली नामी गांव के बुजुर्ग मरहूम इब्राहिम कादरी व दीगर ने मिलकर इस मस्जिद को तामीर किया था, लेकिन किसी वजह से मस्जिद वीरान हो गई। मस्जिद मुसल्लियों के लिए तरसती रही। मस्जिद का वजूद ही खत्म होने वाला था, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र के मरहूम मोहम्मद इब्राहिम के पोतों को हिदायत मिली। जी हां, मरहूम मोहम्मद इब्राहिम कादरी के पोते महबूब पाशा कादरी और मोहम्मद बाकर कादरी व दीगर ने ये फिक्र की कि इस वीरान मस्जिद को दोबारा आबाद किया जाए। चंद मसाइल और रुकावटें पेश आईं, लेकिन गांव वालों ने साथ दिया। मस्जिद की पुरानी बोसीदा इमारत की मरम्मत की गई। रंग व रोगन करते हुए मस्जिद खालिद को मानो असर नौ तामीर किया गया और 17 अगस्त 2025 बरोज इतवार मस्जिद खालिद का दोबारा इफ्तिताह अमल में आया। अल्लाह के घर को दोबारा आबाद होता हुआ देखकर कई लोग बेंगलुरु से इस इफ्तिताही जलसे में शिरकत के लिए कुदूर होबली कोडहल्ली गांव पहुंचे। पीरे तरीकत हाफिज व कारी मौलाना इरशाद अहमद खान कादरी खलीफा आला हजरत कुतुब बेल्लूर ने नमाज ज़ोहर पढ़ाई। मौलाना सैयद रब्बानी आमिरी, मौलाना अमीनुल्लाह खान कादरी, हाफिज इब्राहिम अशरफी व दीगर उलमाए कराम ने शिरकत की। अहम बात यह रही कि इस नूरानी महफिल में अहले सुन्नत वल जमात की एक बड़ी शख्सियत अफसर बेग कादरी और उनके साथी भी यहाँ पहुंचे और इफ्तिताही जलसे में शिरकत की। इस खुशगवार मौके पर हम्दो नात दरूद व सलाम की महफिल मुनअक़द हुई। व अब्दुल कादिर मशहूर इस्मी। दोस्तों, मस्जिद खालिद की असर नो तामीर में मस्जिद कमेटी के सदर अब्दुल रशीद, खलीलुल्लाह खान, महबूब पाशा, मोहम्मद बाकर कादरी व दीगर ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और पूरे गांव में जश्न व खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। तमाम बस यही उम्मीद कर रहे हैं कि क़यामत तक ये मस्जिद आबाद रहे। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। बड़ी खुशी हुई कि यहाँ गैर आबाद मस्जिद 50 साल के बाद फिर से असर नौ आबाद की गई है और यहाँ के लोगों को मैं हिदायत करता हूँ कि मस्जिद को अज़ान और नमाज से आबाद रखें। अस्सलाम वालेकुम। अतराफ नया रिसाला, पुराना रिसाला, शेख अली रिसाला, ये बहुत सारे खरी अदरंगी है, फिर सैफुल्लाह शाह पाडला है, कुदूर है, गुलहड़ी है। इन तमाम खरे वाले भाइयों को मैं हिदायत करता हूँ कि वो मस्जिदों को आबाद रखें। आपका तारुफ, आपका नाम और जी, मेरा नाम अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना कारी इरशाद अहमद खान, साबिक इमाम मस्जिद खादरिया व जुमा मस्जिद बेंगलोर, और हम इसी देहात इसी खरिए के हैं गुलहड़ी के, लेकिन बेंगलोर में जाकर 45 साल से इमामत व खिताबत के अंजाम दे रहे हैं इंशाअल्लाह। एहसान तकरीबन मेरे ख्याल से तकरीबन 50-60 साल से मस्जिद बंद पड़ी थी
तो हमारे बाखर कादरी और उनकी पूरी ग्रुप ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत और लगन के साथ इस मस्जिद को फिर से रिन्यू करके माशाल्लाह शानदार पैमाने पर आज इसका इफ्तिताह फरमाया। मैं वाकई मुबारकबाद देता हूँ बाखर कादरी और उनकी पूरी टीम को कि अल्लाह ताला इनके हौसले को, इनके जज्बे को सलामत रखे और इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। और इस इलाके में जहाँ पर तकरीबन 20-25 मुसलमानों के घर हैं, तो तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर तक मस्जिद को जाना पड़ता था। तो ये बच्चों ने बड़ी मेहनत और दूर अंदेशी से काम लेते हुए इस पुरानी मस्जिद को असर नो इसका यूँ समझिए कि तामीर नई जदीद तामीरी हुई है करके जो है माशाल्लाह यहाँ के 20-25 घरों वालों को भी एक मस्जिद और अल्लाह की अज़ान की आवाज़ का इंतज़ाम किया। अल्लाह इनके जज्बे को सलामत रखे, इनके खिदमत को कबूल फरमाए। मैं मुबारकबाद देता हूँ बाखर कादरी एंड पूरी ग्रुप को, जिन्होंने भी इस मस्जिद के मामले में दामे दुर में सुख में हिस्सा लिया। और दुआ है कि अल्लाह ताला यहाँ पर जो है जल्द से जल्द एक मदरसा भी तामीर हो जाए और यहाँ पर जो है मस्जिद को और तरक्की अता करे। ऐसे बहुत से ऐसे देहात हैं जहाँ पे घर तो हैं लेकिन मस्जिद का इंतज़ाम नहीं है, तो उन कस्बों को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? इंशाल्लाह अब हम लोगों में हर कस्बे में जहाँ जहाँ पर मामला ऐसा हो रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौजवानों ने एक टीम बनाकर ये दूर दराज जो मस्जिदें ये करे हैं उसे तामीर करना, उसे जद्दोजहद करके फिर से आबाद करने का एक बेड़ा उठाए हैं। सब लोग शहर के तरफ कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी टीम भी है अल्हम्दुलिल्लाह जो गांव कब्ज़े में जो ऐसे मसाजिद हैं उसे तरक्की के लिए कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद बाकर कादरी बेंगलोर से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सनाखत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए ऐसे बाइस शर्फ है कि 135 साल पहले यानी हमारे आबा और अजदाद की ज़मीन पर 135 साल पहले एक अल्लाह घर आबाद हुआ करता था, जो कोई किसी वजह से ये वीरान हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें इसी तौफीक हिदायत अता फरमाई कि हमने बस हमारी हैसियत के मुताबिक हमने अल्लाह घर आबाद करने की कोशिश की है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे मसले हमें फेस करने के लिए दिक्कत हुई, जैसे कोर्ट का मसला था, डॉक्यूमेंट्स का मसला था। कई महीने हम लोगों ने कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, वक्त ज़ाया किया, वक्त लगाया, मेहनत लगाए, पैसे लगाए। अल्हम्दुलिल्लाह जद्दोजहद हमने दिलो जान से की, ताकि हमारी नीयत ये थी कि हम इस प्रॉपर्टी के लिए किसी ज़ाती फ़ायदे के लिए ना करें, बल्कि सिर्फ अल्लाह उसके रसूल का फरमाइश कि अल्लाह का घर आबाद करना, और इंशाअल्लाह अल्लाह का घर आबाद करना ऐसा है ताकि हमारे आखिरत हमारी सबर हो। तो हमने हमारी हैसियत के मुताबिक अल्लाह का घर आबाद करने की कोशिश की है। एक ही मकसद है कि बस अल्लाह घर आबाद हो, उसमें नमाज़ें अदा होती है, क़यामत तक नमाज होती रहे, तिलावत होती रहे, अल्लाह का ज़िक्र होते रहे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र होते रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 1 एकड़ और 36 कुंटल की ज़मीन है हमारे आबा और अजदाद की। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अल्लाह का घर भी मौजूद था। हमारे लिए बहुत बाइस शर्फ था कि हमें ऐसा खिदमत करने का मौका अता फरमाए ताकि हम अपने गुनाहों को मिटा सकें और अल्लाह की बारगाह में तौबा का रुजू कर सकें और हमारी आखिरत बना सकें। और इस देहात में तकरीबन कितने मुस्लिम घर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह तादाद अगर रेशोज़ में लगाएंगे तो बहुत कम तादाद में यहाँ पर मुसलमानों की आबादी है, लेकिन अल्लाह करम में जितने भी हैं अल्लाह ने उनको ईमान की दौलत से नवाजा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका जज्बा यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों ने हमें अपने अपने ज़ाती तरीके से हमें मदद की। जब हम यहाँ पहली मरतबा आए थे तो यहाँ ऐसे मरहले पेश आए कि कोई जान का मसला था, कोई माल का मसला था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसी तौफीक अता फरमाई, अल्लाह ने गैबी मदद हमारे लिए मदद फरमाई। अल्लाह के रसूल का करम, अहले बैत अतहार का करम है। अल्हम्दुलिल्लाह आज इतनी बड़ी से बड़ी तादाद में, कसीर तादाद में लोग शिरकत फरमाकर इतनी बड़े पैमाने पर मस्जिद की इफ्तिताह हुई है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है कि ये मस्जिद ता क़यामत तक आबाद होती रहे, इसमें नमाज होते रहे, हमारे आने वाले नस्लें जितने भी हैं इस मस्जिद के लिए अपना ज़ाती, माली और वक्ती तौर पर अपनी इमदाद करते रहे। और नाम असगर पाशा बोल के, मैं बाज खरीबी बस्ती हुलिकल वाला हूँ, हुलिकल के ज़िम्मेदार भी है हूँ।
और ये हमारा बेंगलोर रामनगर डिस्ट्रिक्ट मागड़ी तालुक कुदूर होबली से जमता है। अब जो यहाँ खरिये में अभी तक के मस्जिद की आबादी नहीं थी, इंशाल्लाह अब तो शुरू हुआ है। ऐसे खरिये तो बहुत बल्ला के हैं। इससे हमारी गुजारिश क्या है कि तो बेंगलोर में जो भी नौजवान साथियाँ हैं और अरकान कमेटी वाले हैं, ये खरिया के मस्जिद की तरफ थोड़ा ख्याल करके उसे इमदाद करके मस्जिद हो या मदरसा हो उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा चलते रहता। बाज़ जगह में क्या है कि तो इमाम साहबों को तनख्वाह देने के वास्ते में तनख्वाह के लिए भी गाँव वाले ये करने होता नहीं। ऐसे बाज़ गवाह हैं इंशाअल्लाह। इसे सभी आज बेंगलुरु के जो शहर के नौजवान कमेटी वाले हैं उन्होंने भाग दौड़ कर को कहाँ ऐसा माहौल है वो जगह देख को एक काम को अंजाम दिए तो बहुत अच्छा रहता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मौलाना सैयद रब्बानी अली शाह आमिरी खतीब व इमाम सुन्नी जामिया मस्जिद मैसूर पार्क लाइन बेंगलुरु से हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर अज़ीम शान मस्जिद में आने का इत्तेफाक हुआ, तब कुशाई का मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही सुकून इत्मीनान यहाँ हासिल हो रहा है और बताया जा रहा है कि इस मस्जिद की काफ़ी पुरानी तारीख़ है और कमोबेश वक्त के हालात के पेश नज़र यहाँ की जो मुस्लिम आबादी थी वो हिजरत करके दूसरे मकामात पर चली गई, जिसकी वजह से तकरीबन 135 साल से कमोबेश मस्जिद मुकफ़ल थी, बंद थी। बाद में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाक़र क़ादरी सल्लल्लाहु और उनके रुफ़क़ाए कार ने मिलकर यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह फिर से इस मस्जिद की नौ आबादी और मस्जिद की नई तरीक़े से आबादी का काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ के जो अहबाब हैं, अफराद हैं, यहाँ के सुक्कान हैं, उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो इस मस्जिद को सुबह क़यामत तक बंद ना होने दें, इसको आबाद रखें अपनी इबादतों के ज़रिए, ज़िक्र अस्कार के ज़रिए से। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ गो हूँ कि मौला ताला यहाँ पर आने वालों और नमाज़ पढ़ने वालों को अपनी बेशुमार रहमतों बरकतों से सरफराज करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नाचीज़ अमीनुल्लाह खान क़ादरी। ये बड़ी मसरत और खुशी की बात है कि आज हम ऐसी मस्जिद में आए हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह 135 साल पहले इसकी बुनियाद डाली गई थी। ये कोडहली तुमकुर के करीब एक करिए में है, वाक़ है मस्जिद। उन वजूहात की बिना पर ये मस्जिद बंद हो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे नौजवानों ने इस महल्ले के, इस गांव के, ख़ासकर बाक़र क़ादरी हों और हमारे महबूब बादशाह और दीगर उनके साथियों ने मिलकर फिर इसको नई तौर से तामीर करके आज अल्हम्दुलिल्लाह इसकी संग बुनियाद रखी गई, इफ्तिताह हुई, जिसकी नमाज ज़ोहर जो है हज़रत अल्लामा पीर तरीक़त मौलाना इरशाद अहमद खान साहब क़िबला ने पढ़ाई और मौलाना फ़ैज़ रब्बानी साहब क़िबला ने फ़ज़ाइल मस्जिद पर कुछ बयान भी फरमाया। बड़ी खुशी की बात है, एक रूहानियत है इस मस्जिद के अंदर। मैंने देखा बिल्कुल छोटी सी मस्जिद है, ग़ालिबन 20 आदमी बड़ी मुश्किल से नमाज़ पढ़ सकता है, लेकिन ऐसी नूरानियत है कि बड़ी बड़ी जामिया से बड़ी लगती है मुझे। रूहानियत है। अल्लाह करे इस मस्जिद को नौजवानों ने तो फिर से शुरू कर दिया है, क़यामत तक के लिए अल्लाह इसको आबाद फरमाए। नमाजियों को आने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फरमाए। बिल्कुल करीब 2-4 गाँव हैं, अगर आ गए तो मैं समझता हूँ फिर ये मस्जिद बंद नहीं होगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें मस्जिदों को कायम करने की, नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ये इमारत जो है अभी से बनाई हुई या पहले से इमारत कायम थी? 135 साल पहले यहाँ के बुज़ुर्गों ने इसकी बुनियाद डाली थी। अल्हम्दुलिल्लाह चलती रही मस्जिद। फिर बहुत से लोगों ने गांव छोड़कर शहर हिजरत फरमा दी, तो काफ़ी लोग मुसलमान यहाँ से निकल गए, तो मस्जिद बंद करनी पड़ी। और काफ़ी गैर मुस्लिमों का यहाँ ज़्यादा इलाक़ा है, काफ़ी कसरत जो है गैर मुस्लिमों की है। फिर भी नौजवानों ने हिम्मत दिखाई और इस मस्जिद को फिर से शुरू किया है। बस अल्लाह ताला इसको आबाद करे क़यामत तक के लिए, फिर ये बंद ना हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये पुरानी मस्जिद है, ये है इन दोनों की वजह से है हम लोग बेंगलुरु से आपको है मस्जिद को है थोड़ा है नया शंकर को बना को है मस्जिद को आबाद कर देंगे। मेरा नाम आपको है बेंगलुरु है, मेरा नाम अब्दुल रशीद है। मैं बेंगलुरु से है आकर क्या ये हमारा है मामुओं का गाँव है। ये गाँव से है हमारा वालिदा का है ताल्लुक़ था। हमारा वालिदा की वजह से है हम लोग करा के अल्लाह ताला है यहाँ तक मस्जिद को हमने आपको
बनाने का ही कोशिश करते यहाँ तक बना कर कि अल्लाह ताला ये मस्जिद को आबाद करने का करें। जोर से ये गौं को हमारी पैदाइशी गौं है। हाँ ऐसा अल्लाह ताला ने ये जब से हमारे इसमें मस्जिद है, जब से ये मस्जिद है, ये बहुत अरमान थी ये मस्जिद ओपन करना कि था। अल्लाह हमारे रिश्तेदारों से लेके ये बहुत सारा काम ले लिया अल्लाह। ये आने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई। ये गौं आबाद होना है कि ये मुसल्ली 5 टाइम की नमाज़ पढ़ना है कि मेरे तरफ से बहुत ख्वाहिश थी, ये मुकम्मल हो गया। मुझे बहुत खुशी हुई है बात की। ये पैदाइशी गौं है, आने के बाद मेरे दिल को बहुत सुकून पहुँचा। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है और ऐसा ही आबाद और हम आते जाते ऐसा ही हमारे फैमिली पूरे जितने भी रिश्तेदार हैं आके इधर नमाज हर कोई नमाज पढ़ना हमारी ख्वाहिश थी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मस्जिद हम लोगों की बनती है और इसके अंदर बहुत पानी चुका था। मस्जिद की हालत बहुत ख़राब थी, देखने लायक नहीं थी मस्जिद। हम कभी नहीं आए हुए मस्जिद पे, हमने पैदा होकर आज तक हमने देखा नहीं मस्जिद। ये हमारे बाप दादाओं की मस्जिद है, हमने सुन रहे थे, बस कहानी सुन रहे थे, किससे कहानी हमको पता नहीं, कोरहली मस्जिद बोल के सुन रहे थे। कभी हमारे बाप दादा को हमने दिखाई नहीं। आज हम लोग आए, अल्लाह ने भेजा हमको, हम खुद से नहीं आए। मेरे आका मेरे जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में बुजुर्गों ने दीनों की दुआओं से हम यहाँ पहुँचे हैं। इंशाअल्लाह हम कोशिश किए मगर हम लोग नहीं किए, अल्लाह ने कराया, अल्लाह ने कराया। अल्लाह ने करने की ज़ात अल्लाह की है। और मस्जिद की हालत बहुत ख़राब थी, खदसा थी और यहाँ गैर कौमा पूरे कब्ज़ा कर को रखी मस्जिद की जगह। मस्जिद की जगह क्या कब्ज़ा कर को रखी, बाजू की जगह है उस 16 को 25 की जगह, 16 को 25 की जगह कब्ज़ा है और 1 एकड़ 3 कुंटे जगह है मकान की जगह, वो भी कब्ज़ा है। ये जगह है ना, हम लोग आए इधर हज़रतों के लिए या हमारे लिए इस्तेमाल करने के लिए, हजत के लिए, ज़रूरत के लिए, बाथरूम, हाँ एक रूम बन के, घर बन के हज़रत को देने के लिए या रखने के लिए, मस्जिद में इमामत करने के लिए बोले, मगर यहाँ कोई भी नहीं करने दिया हम लोग को। हम कोशिश किए, अल्लाह ने कामयाब यहाँ तक किया। मस्जिद यहाँ से हम लोग तामीर के। अब मकसद क्या है बोले तो बाजू की जगह है, हमला आशू खाने की ज़मीन 25 को 16 की ज़मीन है, वो हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे लिए ज़रूरी है। अब जो पास में जो जगह है वो अभी आपके कब्जे में है या घर के कब्जे में? मतलब हमारे ही है ज़मीन, हमारी है ज़मीन, मगर गैरों के साथ, और गैरों ने झाड़ू ये वो डाल के नहीं बनना बोलते, नहीं बनना बोलते हैं। मतलब आशू खाने की ज़मीन के अंदर पेपर की पर सब हमारे पास है, सब कुछ है, कब्जा करने का मतलब हम लोग करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह चाहा तो करेंगे। आपने कोर्ट से कोई कार्रवाई की है इसके लिए? हाँ, कोर्ट से मतलब हक बोर्ड से हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास। हम लोग विदाउट डॉक्यूमेंट नहीं आए यहाँ पे, हम लोग विदाउट डॉक्यूमेंट नहीं आए, विद डॉक्यूमेंट्स आए हैं। हम लोग को दूसरे की ज़मीन हमारे को क्यों चाहिए? अल्लाह का घर बोल के आए हम लोग को, हमारे को दूसरे की ज़मीन नहीं चाहिए। ये जो है सबकी ज़मीन है, ये मेरी नहीं है, ये आपकी है, सबकी। जो रोड पे जाने वाले हमको ज़मीन है। अल्लाह के वास्ते आप लोग सब साथ देना, हम लोग को सब हम लोग कर रहे हैं, हमारी हैसियत नहीं है, आप लोग साथ देंगे तो हम लोग करेंगे इंशाअल्लाह। 1 एकड़ 3 कुंटे की ज़मीन है, मकान की ज़मीन, उसको हमें फेंसिंग डालना है। ये बाजू काशू खाने की ज़मीन में हम लोग बाथरूम बनना है और घर बनाना है, हजरत को रखना है, वज़ू खाना बनाना है। ये हमारे लिए कोशिश है। मेरा अल्लाह मेरे रसूल के सदक़े में, मेरे बुजुर्गों की दुआओं में हम लोग कोशिश करेंगे, आप लोग सपोर्ट करना। अल्लाह है, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मेरा नाम महबूब है, मैं जयसी रोड में है, मेरा दुकान है कार एक्सेसरीज़ का, वहाँ से आते हैं हम लोग। ये मस्जिद के लिए कोशिश कर रहे हैं बस। मैं बेंगलोर से हूँ और मेरा बात करने का मकसद ये है कि ये जो कोड़ीहल्ली जो गांव है, ये गांव का सिर्फ नाम हम सुनते थे, हमारे अम्मी की ज़ुबान से, हमारे नानी की ज़ुबान से हम लोग गांव सुनते थे, ये गांव है बोल के। यहाँ पे जो है ना एक मस्जिद थी, बहुत पुरानी मस्जिद है, 135 साल पुरानी मस्जिद है, जो बंद पड़ गई थी। यहाँ पे कोई नमाजी मतलब नमाज़ पढ़ने नहीं आते थे यहाँ पे, जिसकी वजह से कोई मतलब नमाज़ नहीं पढ़ते थे, तो इसलिए बंद हो गई थी। जब पता चला कि मतलब कोड़ीहल्ली में हमारे नानी के गांव में मस्जिद है, तो मेरे वालिद साहब, मेरे भाई, ये सब लोग जो है ज़िम्मेदारी लेके इस मस्जिद को आबाद करने का उन्होंने मतलब तय किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत सारी कोशिश की है, जितनी उनकी ताकत की उस हिसाब से कोशिश की है। बस इतना दुआ है कि इस मस्जिद में हर हमेशा मतलब नमाज़ें मतलब पढ़ी जाए
اور یہاں کے جتنے بھی مقامی ہیں آ کے مطلب ہر دن نماز پڑھی جائے، 5 وقت کی نماز پڑھی جائے، بس اتنا ہی اللہ سے دعا کروں گا میں. جانتے ہیں مسجد کی حالت کیسی تھی. ہمارے بھائی باقر ہم پورے بولے، محبوب بھائی بھی بولے، رشید بھائی جو صدر ہیں مسجد کے انہوں بھی بولے. اللہ تعالیٰ کام لینا چاہ رہا تھا، اللہ کام لے لیا. انشاءاللہ ابھی کام بہت ہے. آنے والے دنوں میں، آنے والے وقت میں انشاءاللہ اللہ ہم سب کو قبول فرماوے. جتنی بھی ادھر مجلس ہے اللہ ان کو سب کو قبول فرمائے، ان کی درجات بلند فرمائے، ان کے ہر عاجز تمنا پوری فرمائے. میں صرف اتنا ہی بولنا چاہتا ہوں، ہر مسجد ہو، مندر ہو، جو بھی ہو، بھید بھاؤ نہیں کرنا. ادھر پہ جو ہے بھید بھاؤ بہت ہے. تو اللہ تعالیٰ جو بھی ہے ہم سب کو جڑ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سے بات کر کے اور یہ مسجد کے آس پاس میں جتنے بھی ہی لوگ ہیں پورے غیر قومیش ہے، مسلمان بالکل کم ہی ادھر، اور ان لوگوں کے ساتھ جڑ کو اور محبت سے بات کر کو یہ کام آگے بڑھاتے گئے، آگے بڑھاتے گئے. اللہ تعالیٰ یہاں تک لے کو کھڑا کرے، اللہ کامیابی کروا لیا. اس کے باوجود بھی اس کے آگے بھی انہیں اللہ تعالیٰ کامیابی کرتا بول کو انہیں امید ہے اللہ کے اوپر. اور باجو کی جگہ بھی اللہ تعالیٰ انہیں دلاتا اگر کو امید ہے وہ بھی دلایا تو وہ بھی کام کریں گے. اور قبرستان کی جگہ بھی ہے کہ 3 کنٹے جو زمین ہے وہ بھی زمین ہے انشاءاللہ ہمارے ہاتھ میں ہے لینے کی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ وقف بورڈ سے بھی ہمیں بات چیت کر ہیں، وقف بورڈ والے آ کے ہمیں خود کھڑ کے ماپ کے آپ کو جگہ دلاتے ہیں کر کے بول کے ہیں انشاءاللہ. اللہ وبرکاتہ. یہ 136 سال پرانی مسجد ہے. یہ بہت سال سے بند پڑ گئی تھی. اس کے اندر ہمارے عبدالرشید بھائی، خالد بھائی، معروف پاشا اور باقر بہت سارے محنت لگ رہے ہیں. ہمارے باپ دادا کے گاؤں کی ہے یہ. ہمیں 60 کو 5 کلومیٹر دور سے ادھر سے آ کے ہیں. ہمارا سے اللہ جتنا کام لیا اللہ کا شکر ہے. ہمارے ریاض پاشا ہیں، ان کی 2000 اسکوائر فٹ جگہ ہے، تو مسجد کو انہوں بھی دینا چاہ رہے ہیں. اور بھائی ہے ریاض پاشا اگر کو، ان کے والد کا نام عبدالوہاب، اور ایک مسجد کے واسطے باتھ روم حمام بننا، حضرت کو روم بننا، اس کے لیے انہوں بھی طے کریں انشاءاللہ. 2000 اسکوائر فٹ جگہ ہے ہماری، لے لے اور کو بولے ہیں. بہت سارا کام اس میں باقی ہے. اب سب کی مدد ہونا چاہیے انشاءاللہ. دعا کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ. الحمدللہ یہ باعث برکت ہے. الحمدللہ یہ میرے لیے شرف کی بات ہے کہ جتنے بھی مہمان کو ہم لوگوں نے مدعو کیا تھا، جیسے مجاہد اہل سنت الحاج سر بیگ قادری صاحب جو جلوس محمدی کمیٹی کے سیکریٹری ہیں، اور سید ربانی ثقافی عامری صاحب قبلہ خطیب و امام مسجد بارلین سنی جامع مسجد، اور مولانا امین اللہ خان صاحب خلیفہ اعلیٰ حضرت بہلور، اور خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا ارشاد احمد خان صاحب، ان کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں. اور میرے دوست احباب اور دیگر ثناء جو اس محفل میں شرکت فرمائے، ان سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. اور بالخصوص میں آپ میڈیا جنوبی ہند نیوز کا تہ دل سے شکر گزار کرتا ہوں، میرے اور میری کمیٹی کی جانب سے، کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور اس 136 سال پہلے جو مسجد ویران ہو گئی تھی ہمارے آبا و اجداد کے زمین پر، تو اس کو آباد کرنے میں آپ میڈیا کا بھی بہت بڑا ہمیں ساتھ ہوا ہے. الحمدللہ اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ کے چینل کو الحمدللہ پورے ورلڈ وائڈ میں اللہ اس کو پاپولر عطا فرمائے. آپ سے دین و دنیا کی خدمت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
दुनिया